नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बुलेटिन में सबसे पहले बात नीतीश कुमार के बयान की। विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने के मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की गहराई से जांच हो रही है। साथ ही ये भी कहा कि बोतलें फेंकने वालों और पीने वालों पर नजर रखी जाएगी। कि सचमुच उस इलाके में कोई पी रहा है, कोई गड़बड़ कर रहा है, क्या कर रहा है, या कोई कहीं पीता भी है तो आप फेंक रहा है, तो नज़र तो रखना ही पड़ेगा। अब तो चारों तरफ जान लीजिए कि सीधे ऐसी कोशिश हो जा रही है कि कोई इस तरह से कोई करेगा, ऐसा कोई काम फेंकेगा तो जानकारी मिल जाएगी और उसकी तस्वीर भी मिल जाएगी, कौन इस काम को कर रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है, कहाँ कर रहा है। लेकिन कुछ तो जगह जगह करता है गड़बड़। अब उसके बारे में तो जितनी सजगता होगी और जितना एक्शन होगा उसी से नियंत्रण, तो उसकी शुरुआत तो बड़ी तेजी से होगी और हमको पूरा भरोसा है कि फिर इधर जो लगातार काम हो रहा है तो फिर बहुत हद तक ये नियंत्रित होगा। ध्यान देना। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर है। आनंद, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो मंशा है शराबबंदी को लेकर वो साफ है कि बख्शे नहीं जाएंगे शराब पीने वाले, और आज नीतीश कुमार का ये बयान सामने आया, कैसे देखते हैं इसे? चर्चा हो रही थी कि शराबबंदी को कैसे सख्ती से लागू किया जाए और नीतीश कुमार ने कहा कि अगर राजधानी पटना में शराबबंदी कानून सही तरीके से लागू हो जाता है तो पूरे बिहार में इसका काफी असर पड़ेगा। उन्होंने जो बयान दिया वो बेहद महत्वपूर्ण है। उनके बातों से साफ है कि पटना में कुछ ऐसी व्यवस्था की जा रही है, सीसीटीवी हो या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि पटना में किसी भी इलाके में अगर कोई शराब बेचते हैं या फिर शराब का सेवन करते हैं उसकी जानकारी पटना पुलिस तक आ जाएगी, उत्पाद विभाग तक आ जाएगी और उसकी तस्वीर भी आ जाएगी। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि राजधानी पटना में कई बार लगातार हम लोगों ने खबर देखा है कि राजधानी पटना में बड़ी मात्रा में शराब बरामदगी हुई है, कई इलाकों में लोग शराब पीते पकड़े गए हैं। तो नीतीश कुमार ने जब ये बयान दिया है कि अब जो भी शराब का सेवन करेंगे या फिर गड़बड़ी करेंगे उनकी तस्वीर आ जाएगी, वो एक बड़ी चेतावनी के तौर पे भी इसे लिया जा सकता है। और नीतीश कुमार ने बार बार कहा है रंजना कि जब राजधानी पटना को पूरी तरीके से अगर दुरुस्त कर दिया जाए, यहाँ पे कड़ाई पूरी तरीके से लागू हो जाए और लोग यहाँ पे शराब पीने के बारे में सोचने से भी डरे तो अपने आप पूरे बिहार पे लगाम लगना तय है। तो जाहिर तौर पे नीतीश कुमार ने पटना के परिप्रेक्ष्य में पूरा बयान दिया है और उनके बातों से साफ है कि आने वाले समय में पटना में कुछ ऐसी व्यवस्था हो सकती है या फिर सीसीटीवी हो या फिर कोई दूसरे माध्यम से जिसमें जो शराब को लेकर गड़बड़ी करने वाले हैं उनकी तस्वीर भी सामने आ जाएगी और उन्हें पकड़ने में पुलिस को भी आसानी हो जाएगी। रंजना जी आनंद, देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बयान सामने आया काफी महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि शराब पीने वालों की फोटो आ जाएगी। तो अब जो शराब का सेवन करते हैं तो क्या उन्हें सतर्क रहने की अब बहुत ही ज्यादा जरूरत है? आनंद, देखिए रंजना, एक बात तो साफ है ना कि नीतीश कुमार से जब ये बयान लिया गया था और उनसे जब ये सवाल पूछा गया था तो सवाल उनसे बिहार विधानसभा के प्रांगण में जो शराब की बोतल मिली थी, खाली बोतल, उसको लेकर सवाल किया गया था। और उसके बाद नीतीश कुमार ने एक बहुत ही चुटीले अंदाज में एक बयान दिया कि आजकल हो क्या रहा है कि कहीं पर भी कोई शराब की बोतल मिल जा रही है, कहीं पे शराब की बोतल फेंक दी जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वहां पे लोग बैठकर शराब पी रहे थे या फिर बोतल फेंक दी गई। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा इशारा किया है बिहार विधानसभा के कंपाउंड के अंदर जो शराब की बोतल मिली थी। उसी के बाद उन्होंने कहा कि अब ऐसी व्यवस्था करना बेहद जरूरी है कि जो भी सेंसिटिव इलाका हो या फिर राजधानी पटना। जी आनंद, चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते अगली खबर की ओर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में होगी जातिगत जनगणना। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान, जहां बिहार में अब जातिगत जनगणना होगी। जातिगत जनगणना की हो रही है तैयारी। सर्वदलीय बैठक में सबसे ली जाएगी राय और ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें कोई ना छूटे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान जातिगत जनगणना को लेकर, जातीय जनगणना से सबको होगा फायदा। तो देखिए, ये बड़ा बयान सीएम नीतीश कुमार का, जहां बिहार में जातिगत जनगणना होगी, ये साफ कर दिया है उन्होंने कहा कि जनगणना की तैयारी हो रही है। सर्वदलीय बैठक में सबसे इस पर राय ली जाएगी और ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें कोई भी नहीं छूटेगा और जातिगत जनगणना से सबको फायदा भी मिलेगा। जल्दी हमने बात कर लिया है, डिप्टी सीएम को भी कह दिया है और कह दिया वो बात करेंगे अपनी पार्टी के लोगों को। बाकी सब लोगों से बातचीत हो गई, वो जब बातचीत कर लेंगे और उसके बाद जब बोल देंगे तभी ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे। वो कभी भी हो सकता है, उनका ही एक कमेंट भी
मिलना है, कह चुके हैं। हम लोग जो करेंगे, एक ही बात आपको बता देते हैं, वो ऐसा करेंगे कि कोई मिस नहीं करेगा, बहुत ही ठीक ढंग से करवाएंगे। आप जानते ही ना हैं, बहुत लोग सब कास्ट ही खाली बोलेगा, कास्ट नहीं बोलेगा। तो सब कास्ट और कास्ट ये हर तरह से पूरे तौर पर देखना, ताकि ठीक ढंग से वो एक एक चीज़ के लिए हमने कहा भी है, लोगों को बात भी किया है, लेकिन इन सब चीज़ों पर अभी नहीं कुछ कहेंगे। और इस पर अधिक जानकारी के साथ तो देखिए ये बड़ा खबर आपको तो देखिए अब हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। मृत्युंजय जी देखिए, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बड़ा बयान सामने आया, जहां जातिगत जनगणना को लेकर ये क्लियर हो चुका है कि अब बिहार में जातिगत जनगणना होगी। तो आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी लगातार इस बात को कह रहे थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और जातीय जनगणना को लेकर के सबसे पहले सभी विपक्षी पार्टियों का शिष्टमंडल आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिला था, आदरणीय प्रधानमंत्री से भी अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। तो नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, बिहार सरकार को अपने राज्य में कराना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि वो कराएंगे, सभी सर्वदलीय बैठक बुला करके जातीय जनगणना को लेकर इस बार भी जो सत्र समाप्त हुआ, इसको लेकर भी लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ये मांग कर रहे थे, और स्पष्ट हम लोगों का मानना था कि जातीय जनगणना किसी भी कीमत पर होनी चाहिए। देर सबेर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी इस पर सहमति जताई है। तो हम जातीय जनगणना हो, इसके हम लोग पक्षधर रहे हैं। सरकार ने कराने का निर्णय लिया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जातीय जनगणना होगी, तो हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मांग मानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की, सभी विपक्षी पार्टियों की। तो मृत्युंजय जी, अब आप इस नीतीश कुमार का जो बयान सामने आया, अब आप इससे खुश हैं? अब जो सियासत गर्म थी बिहार में, अब क्या वो थम जाएगी? देखिए, सियासत गर्म का, इसमें सियासत का सवाल नहीं उठता है। सवाल ये था कि ये हमारा यूएसपी था, हमारे पार्टी का, हमारे नेता का यही है कि हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। ये आज से नहीं, ठीक है मृत्युंजय जी, आप लाइन पर बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त प्रेम रंजन पटेल जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। तो प्रेम रंजन जी देखिए, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने साफ कर दिया है कि जो जातिगत जनगणना है वो बिहार में होगी। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, अगर राज्य सरकार कोई निर्णय लेती है इस पर कराने के लिए, तो स्वतंत्र है, राज्य सरकार करा सकती है। इसमें कई जो ऐसे प्रतिनिधि मंडल मिला था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी थे, सभी दल के लोग थे। जब प्रधान जी तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बड़ा बयान सामने आया है कि बिहार में जातिगत जनगणना अब होगी, और जातीय जनगणना से अब सबको फायदा होगा, और ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें कोई नहीं छूटेगा। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर अभिषेक झा है, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के। अभिषेक जी देखिए, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बड़ा बयान सामने आया है कि जातिगत जनगणना होगी और सबको इसका फायदा होगा। देखिए, लंबे समय से हमारी पार्टी, हमारे नेता की तरफ से जाति आधारित जनगणना की जो मांग है वो उठाई जा रही है। आप सबको ध्यान में होगा ही कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल सभी दलों का बिहार से गया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, और हम लोग इस मांग पर कृत संकल्पित हैं। और अभी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया ही है कि सभी दलों के लोगों से बातचीत होगी, सभी नेताओं से बातचीत होगी, फिर इसका प्रारूप स्वरूप तैयार किया जाएगा कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, आगे लेकर चलना है। इंटरनल काम भी हो रहा है। तो हमारी मंशा तो एकदम साफ है कि जाति आधारित जनगणना होगी। जब आंकड़े एक बार सामने आएंगे तो समुचित विकास जो बिहार में है अभी और तेजी से बढ़ेगा, और ये तो सबके फायदे के लिए है ना।
और कहीं ना कहीं ये सबके फायदे के लिए है। तभी तो ये ऐसा मुद्दा रहा है जहां पर बिहार विधानमंडल में 2-2 बार सभी दलों ने एक साथ मिलकर प्रस्ताव पारित किया है। मतलब इसके विपक्ष में तो कोई है ही नहीं। तो ये चीज तो हो ही जानी चाहिए थी। हम लोगों की तो शुरू से इच्छा रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा रही है कि यह राष्ट्रीय मुद्दा है, देश के स्तर पर होना चाहिए। जो अगला सेंसस है उसमें जो जाति वाला कॉलम है वो भी ऐड होना चाहिए, ताकि हर कोई जान पाए कि भाई किस जाति से कितने लोग हैं, कितनी जनसंख्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसी सरकारी योजनाएं होती हैं केंद्र या प्रदेश के स्तर पर जिनका लाभ मिलना होता है लोगों को, और जो कास्ट जो इक्वेशन कह लीजिए या फिर जो जनगणना कह लीजिए उसके आधार पर पॉलिसीज बनती है, तो बहुत सारे लोगों में अविश्वास भी चला आता है। तो 1931 के जो मॉडल है, जो उस वक्त जो जाति आधारित जनगणना हुई थी, उसी को लेकर आज तक हम लोग चल रहे हैं, तो काफी आउटडेटेड हो चुका है। तो एक बार तो हो ही जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए अभिषेक झा जी। और चलिए अब बात कोरोना के नए वेरिएंट की, जिससे तेजी से कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा बढ़ रहा है और वो डराने वाला भी है। एक दिन में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 4 से बढ़कर 21 पहुंच गई है और सभी को सतर्क रहने की अब जरूरत है। आवश्यक सूचना, कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से पांव पसारने लगा है। ओमिक्रॉन को डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक बताया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर हम सभी ने करीब से देखा और महसूस किया है। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर सजग रहने की जरूरत है। सबके साथ से तीसरी लहर के कहर से बचा जा सकता है और ये तभी संभव है जब हम जरूरी बचाव को पूरी तरह से अपना लें, मास्क और दूरी का पालन करें, टीके की दोनों डोज ले लें और गाइडलाइंस को पूरी तरह फॉलो करें। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अभी 2-4 दिन से ही देश में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और ऐसे में आईसीएमआर रिसर्च में जुटा है और अगले कुछ दिनों में नतीजों पर कई नए निर्देश भी जारी किए जाएंगे। हालांकि अभी से बिहार सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। 3 दिनों से इस प्रकार के वेरिएंट के समाचार मिले हैं, तो जो देश के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट लोगों के अंदर पाया गया है उसके क्या बॉडी पे इम्पैक्ट होते हैं, ये अगले 2-4 दिनों में और पता लगेगा। तो कई चीजों को हमको अनुभव के आधार पर करना पड़ता है। जो साइंटिफिक फीडबैक मिलता है मेडिकली, उसके आधार पर करना पड़ता है। तो राज्य के अंदर भी और देश के अंदर भी आईसीएमआर इन सारी चीजों पर नजर रख रहा है और आईसीएमआर का जो गाइडलाइन होगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, उसके आलोक में भी हम लोग काम करेंगे और अपनी तरफ से भी सतत निगरानी रख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भी राज्य सरकार अलर्ट है। अब तो दुनिया में आज ही रिपोर्ट आ गई है कि 21 लोग के करीब हो गया है, तब हर जगह जांच तो हो रही है। जब कहीं भी निकल गया तो इसका मतलब है कि फिर से तीसरे फेज का खतरा तो है ही। इसलिए हम लोग पूरे तौर पर अलर्ट हैं और हम लोगों की तरफ से तो जारी कर दिया गया और हमारे मंत्री जी ने भी इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। तो उसको ले करके हम लोगों ने मीटिंग कर ली और क्या क्या करना है उसके लिए पूरे तौर पर सब लोग सजग हैं और देख रहे हैं। और इस बीच जमुई से खबर सामने आई जहां कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है और जहां 17 साल की एक लड़की को कोरोना का टीका लगा दिया गया, जिसके बाद लड़की की तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल सदर अस्पताल में उसका इलाज जारी है और लड़की को कोरोना का टीका सदर पीएचसी केंद्र में दिया गया। लड़की ने बताया कि वो अपना आधार कार्ड लेकर टीका केंद्र पर गई थी, जिसमें जन्म तिथि भी लिखा है। इसके बावजूद स्वास्थ्य कर्मचारियों ने उसे टीका दे दिया। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जमुई जिले में स्वास्थ्य विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें 17 साल की एक लड़की को कोविड का वैक्सीन दे दिया गया है। और ये बता दो कि जमुई सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है और जो वैक्सीनेशन के बाद
लड़की की तबीयत बिगड़ी है, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। दिखाना चाहेंगे तस्वीर। बता दें कि ये मौसम कुमारी है और इसकी आधार कार्ड पे उम्र अगर देखा जाए तो 6/12/2004 की इसकी जन्मतिथि है। और बताया जा रहा है कि यही आधार कार्ड उसने दी वहाँ पर जो वैक्सीनेशन सेंटर था, जमुई सदर PSC में वैक्सीनेशन हुआ था शनिवार को। कल शाम से इसकी तबीयत बिगड़ी, फिर इसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आप गए थे वहाँ पर तो क्या दिखाए थे आप? आधार कार्ड। आधार कार्ड। तो क्या बोला गया आपको? कुछ नहीं, खाली ले लिए, बोले बैठो, तो बैठ गए, सुई दे दिए। अच्छा, तो मना नहीं किया गया? कुछ भी नहीं बोले। तो आपको नहीं मालूम है कि 18 से ऊपर वालों को वैक्सीन लेना है? हम एक बार गए थे तो बोले कि चल जाओ, तो हम सोचे कि जाग देखते हैं तो दे देंगे, तो ये नहीं देंगे तो चल जाएंगे। इस मामले को जब संज्ञान में आया है तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जांच की बात बताए हैं कि जो भी दोषी या लापरवाह लोग हों इस मामले को लेकर जांच किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हैरानी की बात है कि 18 साल से ऊपर उम्र वाले को ही कोविड का वैक्सीन देना है। तो जब आधार कार्ड लड़की लेकर गई थी तो उसे 17 साल उम्र होने के बावजूद भी क्यों वैक्सीन दे दिया गया? केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। सदर अस्पताल के अधीक्षक ने कहा कि टीका लेने से ही लड़की की तबीयत बिगड़ी है और अब ये पता लगाया जा रहा है कि 18 साल के कम उम्र होने के बावजूद इसे टीका कैसे दिया गया। अच्छी है, ये टीका कराने के लिए गई है, वहाँ PSC में गई थी। तो जैसा कि बता रही है कि ये अपना आधार कार्ड ले जाके उसके सामने रखा गया और इसको देखते हुए भी वहाँ के लोगों ने टीका लगा दिया। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसको एडवर्स रिएक्शन हुआ है, तो इसको कमेटी बना के इसको जांच किया जाएगा कि क्यों हुआ। और बुलेटिन में अब बात समस्याओं के समाधान के सोमवार की। आज एक महिला सीएम से शिकायत करने पहुंची, जहां सीएम ने महिला की शिकायत पर डीजीपी को फोन लगा दिया। वैशाली की अब इनके लड़की की हत्या हुई है, ये कागज देख रही, बता रही, इसी साल हत्या हुई है। 6/2/21 को अपहरण और 11/2 को हत्या कर दी। पास के पोखर में लाश बरामद, तो सूचना दी गई है और शायद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोई गिरफ्तारी नहीं, देखे नहीं, 9 महीना हो गया। और आज के जनता दरबार में एक महिला पहुंची, जिसने सीएम से रेप की शिकायत की और कहा कि आवेदन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरा पति बाहर में रहता है, पंजाब में। अच्छा। और खेती बाड़ी का काम मम्मी को संभालना पड़ता है। तो क्या हुआ? खेती में गेहूं का फसल था, फरवरी अंतिम सप्ताह में पति बोला कि जब गेहूं का पटवन का काम कर सके, गेहूं खेत में लगाए थे। गेहूं लगाने के बाद श्रीदास का लड़का जो है वही पटवन का काम करता है, किराए पे मशीन पटाता है। श्रीदास कोई नाम? श्रीदास। अरे कोई नाम न बता रहे, उससे क्या मतलब है? नाम से क्या मतलब? क्या हुआ है वही बता रहे हैं। श्रीदास का लड़का उसके घर पे था। शाम में पति ने हमको बोला कि तुम जाओ श्रीदास के घर पे खाने के लिए कि मेरा खेत का काम कर दो, पटा सको। तो हम वहीं पे गए और उसको बोले कि मेरा खेत पिसानी पटा दीजिएगा। बोला कि हाँ। उनको पूछे कि आपका पिताजी कहाँ है, अमरिंदर कुमार को। उसने बोला कि पिताजी अभी यहाँ पे नहीं है, 5 मिनट रुकना पड़ेगा, आएगा तब ना। दरवाजे पे हमको खड़ा रखा, फिर दरवाजे से अमरिंदर कुमार अंदर चला गया और फिर अंदर से आके हमको खींच के अंदर ले गया। हम बोले कि कहाँ हमको ले जा रहे हैं? उसने बोला कि तुम पहले चलो ना मेरा घर लेके मेरे साथ गलत व्यवहार किया सर और वीडियो भी बना लिया। और उसी दिन से हमको धमकी देने लगा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं जाएगी, नहीं शादी करेगी, तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे और इज्जत तुम्हारा बर्बाद कर देंगे। और केस किए हैं? हाँ सर, केस किए, थाना में आवेदन दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे सर, बताइए। जीने का मेरा बात बताइए।
और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।